Assalamu alaikum student. Our today topic is about Boyle's law. Learning outcomes. By the end of this lesson, student will be able to explain the Boyle's law of gases, Boyle's law. Let's watch a video of Boyle's law and note the important points regarding the Boyle's law of gases. Let's start. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 लॉज रिलेटेड टू गैसेस। सो हमारे पास दो है लॉज, एक हमारे पास बॉयल लॉ है और एक हमारे पास चार्ल्स लॉ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या चीज है और किस पे एप्लीकेबल है। बॉयल हमारे पास एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट बॉयल। 1662 में उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था और उसने हमारे पास ये जो लॉ प्रपोज किया था वो गैसेस के लिए प्रपोज किया था। सो 1662 में उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया है और वो रिलेशनशिप किसके बीच में इसने स्टडी किया है। तीन चीजें हमारे पास, वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर। और ये तीनों चीजें वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये किसके एलिमेंट से उसने स्टडी किया था, गैस के एलिमेंट से। सो वो कहता है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर अगर आपके पास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डिफाइन ऐसे किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस कि आपके पास यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गिवन मास। गिवन मास आपके पास एक, सपोज आप एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में आपके पास जो मास है वो आपके पास है 1 kg। आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपके पास 1 kg गैस जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। सो ये आपका क्या हो गया, गिवन मास हो गया। ठीक है। सो इस गिवन मास ऑफ अ गैस जो है इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कोई चेंज ना हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती जाएगी। फिर हमारे पास ये मसला बनेगा, वॉल्यूम और प्रेशर में हम फिर रिलेशनशिप को सही तरह स्टडी नहीं कर सकेंगे। सो टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास जो गिवन मास है, जितना भी आपके पास मास गिवन है, 1 kg है, 5 kg है, 10 kg है, व्हाटएवर जो भी है, उसका आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सो प्रेशर क्या चीज है ये तो बात आपको समझ में आ गई, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ऐसे बन जाता है, V इज इक्वल टू हमारे पास K इंटू 1/P, या V इज इक्वल टू K हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 करके डिवाइडेड बाई P। बात क्लियर। या हमारे पास P यहाँ पे डिवाइडेड हो रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, मेरे पास ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू K। सो हमारे पास देख रहे हैं कि आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन रही है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो किताब में आगे कह रहे हैं कि हमारे पास K जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर लेते हैं। K हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो हमारे पास K की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास गिवन गैस जो आपके पास होगा, जैसे मैंने एक सिलेंडर की बात की कि आपके पास गिवन मास है, उसमें आपके पास 1 kg गैस है, आपको 5 किलोग्राम गिवन है, आपको 10 किलोग्राम, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन जो आपके पास प्रेजेंट है, जो आपको गिवन है वो आपके पास गिवन मास हो जाएगा। सो गिवन मास के लिए K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो हमारे पास जब ये कांस्टेंट होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का, आपको 1 kg गैस गिवन है तो ये फिक्स्ड मास हो गया। सो इस फिक्स्ड मास का जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर Points to remember. The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided temperature remains constant. This statement is about the Boyle's law. And what was its mathematical expression? P
inversely proportional 1 over V. PV is equal to constant. Here constant mean temperature. And further on it moves P1 and V1 is equal to K. K stands for temperature constant. P2 and V2 and P3 and V3 and P4 and V4. So watch a video of mathematical expression of Boyle's law and note the important points regarding the video. Let's start. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दी है बुक में, हम उसको भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या चीज है हमारे पास है। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस फील्ड है, ये हमारे पास सपोज है गैस है। इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल मीन्स ये पिस्टन हमारे पास ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। सो हमारे पास इनिशियली अगर हमारे पास ये जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब। अभी हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया। सो अगर हम यहाँ पे इस पे 1 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं, 1 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं, हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर गैस हमने फिल की है और जितना भी गैस है उसका वॉल्यूम है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है और इसके ऊपर हम 2 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर हम इसके ऊपर 2 atm प्रेशर अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये जो पिस्टन है ये हमारे पास क्या करेगा, नीचे हमारे पास मूव करेगा। जब ये पिस्टन हमारे पास नीचे की तरफ मूव करेगा, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस हैं बिटवीन इंटरमोलिकुलर स्पेसिस हैं, वो स्पेसिस हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे और गैस का जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। सो आपके पास यही वॉल्यूम क्या बन जाएगा, एट अ रिजल्ट हमारे पास 2 atm प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपके पास इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के बाद आपके पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास सेकंड बुक में दिया हुआ है 0.5 डेसीमीटर क्यूब गिवन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल्यूम था ये हमारे पास था V1। ठीक हो गई बात। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो प्रेशर हमें अप्लाई करते हैं ये हमारे पास था P1। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास V2 आ गया वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे अगेन प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगेन हम 4 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर हम 4 atm प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम बन गया था एज अ रिजल्ट ऑफ P1 के रिजल्ट में ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा V2। जो सेकंड हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हमारे पास बन जाएगा P2। इस प्रेशर के रिजल्ट में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस हैं वो मजीद डिक्रीज हो जाएंगे, मजीद कम हो जाएंगे। जब इंटरमोलिकुलर स्पेसिस मजीद कम हो जाएंगे होगा क्या, वॉल्यूम हमारे पास मजीद डिक्रीज हो जाएगा। जब आपके पास वॉल्यूम मजीद डिक्रीज होगा, आपके पास वॉल्यूम सपोज हम करते हैं ये वॉल्यूम आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो वॉल्यूम बना है, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम बना हुआ है 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास ये जो वॉल्यूम बन गया ये आपका बन जाएगा V3। अब आप अगेन प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो आपका प्रेशर बन जाएगा P3 एंड सो ऑन, इसी तरह आप चलते जाएं। तो आपके पास देखें, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सेम यही भी केस है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सो हमारे पास जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, उसमें हमेशा हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, P1 V1 इज इक्वल टू हमारे पास P2 एंड V2। मींस कि हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है वो इक्वल होता है किसके, हमारे पास जो फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम आपके पास आता है। सो ये हमारा बॉयल्स लॉ यहाँ पे। Numerical problem. Watch the video regarding the numerical problems of Boyle's law and note how numerical problems can be solved by applying the Boyle's law. Let's start. बॉयल्स लॉ का हमने डिस्कस किया हुआ था, उसके रेलेवेंट हमारे पास बुक में कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, 2-3 एग्जांपल है, हम उसको भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, प्रोसीड करते हैं।
A gas, example 5.1 है, a gas with volume 350 centimeter cube has a pressure of 650 हमारे पास mm of Hg. If its pressure is reduced to 325, हमारे पास आप देख सकते हैं कि a gas with volume, आपके पास जो वॉल्यूम V1 आपके पास गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास गिवन है, और इस पे हमारे पास जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है 650 का। मींस कि आपके पास P1 जो प्रेशर है वो आपके पास प्रेशर लग रहा है 650 mm हमारे पास Hg। ठीक, नेक्स्ट आपके पास इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 325 mm, हमारे पास P2 भी गिवन है। हमारे पास अगर ये प्रेशर को हम कम करते हैं, हमारे पास ये प्रेशर आता है 625, तो इसका जो हमारे पास कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, आपके पास इसका जो V2 है वो आपके पास वॉल्यूम क्या बनेगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास सपोज एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हमने एक गैस फिल की है जिसमें इसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। इस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं कितना 650 हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। अब अगर हम ये प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, ये प्रेशर अगर हम कम कर देते हैं, जब हम ये प्रेशर कम करेंगे, ये प्रेशर हम कितना कर लेते हैं, ये प्रेशर अगर हम कर लेते हैं 625, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बनेगा। मींस कि आपके 650 पे आपके पास वॉल्यूम था 350, 625 प्रेशर रिड्यूस करने के बाद आपके पास वॉल्यूम क्या बनेगा, इस चीज को हमने कैलकुलेट करना है। सो अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो आपके पास जो पिस्टन लगा हुआ पिस्टन हमारे पास ऑलरेडी ऊपर जाएगा, ऑलरेडी आपके पास पिस्टन ऊपर जाएगा तो आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसिस इंक्रीज हो जाएंगे, रिजल्ट में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। सो हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास P1 क्या चीज है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल प्रेशर है। P2 हमारे पास फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, मीन हमारे पास ये फाइनल प्रेशर लग रहा है, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा। सो हमारे पास V2 को हमने कैलकुलेट करना है। सो आपके पास ये रिलेशन कैसे बन सकता है, P2 हमारे पास V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास ये रिलेशन बन गया P1 V1 डिवाइडेड बाई आपके पास है P2, V2 को जो हमने कैलकुलेट करना है। सो आपके पास P2 इज इक्वल टू V2। इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है 700 सेंटीमीटर क्यूब। V2 जो मेरे पास आया हुआ है वो आया हुआ है हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो मैंने ये बात की थी ऑलरेडी, मैंने कहा था कि प्रेशर आप रिड्यूस करेंगे, प्रेशर आप कम करेंगे, पिस्टन जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली मूव करेगा ऊपर। मूव करने के रिजल्ट में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेसिस इंक्रीज होंगे, रिजल्ट में आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था 350, लेकिन प्रेशर कम करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम जो बना हुआ हमारे पास बन गया 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 5.2। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या कह रहे हैं, 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। आपके पास V1 गिवन है अंडर द प्रेशर ऑफ 600 mmHg। हमारे पास इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 350 सेंटीमीटर क्यूब व्हाट विल बी द प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर पूछ रहे हैं। हमारे पास आपके पास जो V1 गिवन है, V1 इज इक्वल टू 785 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हमारे पास प्रेशर P1 आपको गिवन है 600, और इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड हमारे पास V2 भी गिवन है, V2 हमारे पास है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास जो प्रेशर है P2 उसको आपने कैलकुलेट करना है। सो अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। देखिए हमारे पास सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में आपने गैस फिल की हुई है, उसमें आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम है 785, किस प्रेशर पे आप ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं
100 प्रेशर पे आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास कितना है 785 है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाए और ये वॉल्यूम हमारे पास बन जाए 350, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है 785 से आ गया 350 पे। क्या मतलब है इस बात का? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कैसे डिक्रीज हो गया? मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कब कम होंगे? जब प्रेशर इंक्रीज होगा। मींस कि हमारे पास जितना प्रेशर आप इनिशियल लगा रहे हैं, अगर आपने वॉल्यूम कम करना है तो आपको इससे और भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। P2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास P1 से ज्यादा आएगी। सो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, अगेन वही फॉर्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। बात क्लियर है? सो V2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? P1 V1 डिवाइडेड बाई हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा V2 और इज इक्वल टू P2। सो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 1. हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया आपके पास है 1345.7 mmHg। बात क्लियर हो गई? सो आप देख सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर आपके पास कितना था? 600 था, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया हमारे पास, तो फाइनल प्रेशर हमारे पास देखें तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गया। बात क्लियर हो गई? सो ये हमारे पास बुक में इन्होंने इसको एटीएम में भी कन्वर्ट किया हुआ है। सो आप एटीएम में भी कन्वर्ट कर लें, सो आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो हमारे पास ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। So here we have an assignment for Boyle's law. Write the answers of the following questions in your notebook. Question number 1, state Boyle's law. Question number 2, explain the mathematical expression for the Boyle's law.